अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा एक बेहतरीन एक नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक नंबर 6 और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1 9th क्लास फिजिक्स का, ठीक है। मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, जो है कि क्वेश्चन आता है आपको कि कैसे फाइंड करें कि इन सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितने हैं किसी नंबर सिस्टम के अंदर, किसी फिगर के अंदर। तो उसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सिर्फ 15 मिनट चाहे आपका, और तमाम सिग्निफिकेंट फिगर आप जो है फाइंड कर सकते हैं बगैर के झिझक के, बगैर हेजिटेशन के, और आप एक्यूरेटली कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम ये देखते हैं कि वाई वी यूज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, ये देखो, कोई भी अब आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट का मतलब है उसकी जो ट्रू वैल्यू है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसको जो है हमने फाइंड आउट करना है, उसकी सही वैल्यू को। तो सिग्निफिकेंट फिगर में तकरीबन उन्हीं में से एक है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमें क्या चाहिए, जब आपके पास कोई नंबर सिस्टम हो, फर्ज करें आपके पास 70508, इस तरह का कोई सा भी नंबर, फर्ज करें 780 950, मतलब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई नंबर हो, तो इनमें जो है आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है। फर्ज करें मैं यहाँ 777 लिखता हूँ, 87 लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है इन नंबरों में क्या मालूम करना है, आपने इन नंबरों में सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना है कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट के नंबर कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर सिग्निफिकेंट फिगर है, ये आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, आपको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन आए, जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आपको दिखाई दे तो वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो क्या है, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर है। ये देखो, ये 3 है, ये हमारा। तो यहाँ पे ये 7 भी नॉन जीरो है, 8 भी नॉन जीरो है, और ये 7 नॉन जीरो है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ तारा थे 1 2 3, यहाँ हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। मतलब जब भी कभी नॉन जीरो डिजिट आपको नजर आए तो वो समझो कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है, पहला। अब इसका रूल मैं लिखूंगा, ठीक है, रूल है इसके चंद 4-5 रूल्स है, वो लिखूंगा। जब भी आपको जीरो आए, ठीक है, या पॉइंट, यानी कि पॉइंट में है 0.5, इस तरह से यानी कि कोई नंबर आपके पास आ जाए 0.5 या 0.8, इस तरह से आपके पास जो है नंबर अगर आपके पास आ जाए, तो उस केस में आपने उसके रूल को स्ट्रिक्टली पढ़ना है। तो आज हम रूल शुरू करते हैं कि जीरो जब आए तो उसको कैसे फाइंड करेंगे हम। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली होते क्या है, ये एक्चुअल जब आप कोई चीज मेजर करते हैं, कोई चीज, कोई लेंथ, कोई लंबाई, तो उसमें एक होता है ये एक्यूरेट, क्या होता है, एक्यूरेटली, ठीक है। एक होता है एक्यूरेटली, एक्यूरेटली आपको मतलब उस पर कोई शक नहीं है कि वो एक्यूरेट है, उसका एक उस डिजिट में एक्यूरेटली नोन, एक्यूरेटली नोन, ठीक है। वो एक होता है एक्यूरेटली नोन, या एक से ज्यादा खास कर आपके पास ये 78.50 है, फर्ज करें, सपोज फर्ज करें, तो आपने ये यानी कि 7 और 8.5 ये है आपका एक्यूरेट, यानी कि आपको इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है, यानी कि ये हमारा मेजरमेंट का बिल्कुल हिस्सा है। तो ये तीनों क्या है आपका, इसको बोलते हैं एक्यूरेटली नोन, यानी कि आपको इन तीनों पे कोई डाउट नहीं है, ये तीनों मेरा सिग्निफिकेंट यानी कि हमारे मेजरमेंट का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है कि 78.5 ये तीनों आपका एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है। क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है। और जो जीरो है इसको बोलते हैं, अच्छा यहाँ में लिखूंगा नॉन डिजिट्स है, एंड फर्स्ट 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 कर यहाँ में लिखूंगा 20, ठीक है। सपोज फर्स्ट जो आपका पहला फर्स्ट डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल डिजिट्स, जो पहला आपका डाउटफुल डिजिट्स है वो क्या है आपका, वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये दोनों क्या बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं जी आपका इज इक्वल टू सिग्निफिकेंट फिगर। बस ये इसका डिफिनेशन है, यही सब कुछ है इसका, ठीक है। और रूल हम सीखेंगे। सिग्निफिकेंट ये सिर्फ समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि क्या है, accurately non digits and the first, ठीक है, first not the second and third, first not more than the first, ठीक है, यानी कि the first two या the first three या जो भी हो accurately non digits and the first dot digit is significant figure, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स है, ठीक है, इसके कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल है 01। पहला रूल क्या है पता है, जो मैंने आपको पहले जो लेक्चर शुरू हुआ था उस वक्त बताया था कि ऑल नॉन जीरो
digits are significant, ठीक है, सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट है। यानी कि आपको कोई ऐसा डिजिट आपके सामने आए जिसमें जीरो ना हो, जैसे कि 7 5 8 5 2 1 3 5 8 1 5 9 2 6, जितने भी नंबर आपके पास आए, और जिन नंबर के अंदर, जिन नंबर सिस्टम के अंदर जो आपको पर फिगर है फिगर से उसके अंदर कोई जीरो ना हो, तो वो तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये भी सिग्निफिकेंट है, 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 ये भी सिग्निफिकेंट है। और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे 2 है, देखो ये 7 और ये 5, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, देखो 1 2 और 1 3 और 5, ये यानी कि 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। ठीक है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे तीनों, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, 1 5 1 6, इस तरह से, मतलब जो भी हो, यहाँ पे 4 आपका सिग्निफिकेंट क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है, 4 है। ठीक है, ये हो गया जो आपका पहला रूल, यानी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ये तो याद रहेगा। ठीक है, रूल हैश 2, रूल हैश 02। दूसरा रूल आपको इस तरह से सीखना है, रूल नंबर 2, यानी कि आपका जो दूसरा कानून है, जो उसूल है, इसके लिए क्या क्या करते हैं, जीरोस। अब हमने यानी कि मैंने कहा था आपको, जब जीरोस और पॉइंट्स आए तब आपके लिए मुश्किल होगा, तो जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, जैसे कि हमारा तमाम नंबर सिग्निफिकेंट है, तो उसको हम अब कहेंगे सिग्निफिकेंट। सो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज आर, लिखो यहाँ पे आर, सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनके दरमियान अगर जीरो आते हैं तो भी क्या है, वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, वो क्या है, वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। सपोज मतलब 705, अब मैंने यहाँ तो कहा था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट कहा था, अब यहाँ पर तो एक जीरो भी है, तो दूसरा रूल में क्या कहते हैं कि, दूसरा रूल में आपको कहते हैं कि zeros between two significant figures, this is significant figure because this is non-zero, and 5 is also significant because 5 is also non-zero. So between zeros between two significant figure, here 7 and 5 are significant, and 0 is between these two significant figure, so 0 is also counted as a significant. So here we have a number of significant figure is 3. ठीक है, यानी कि अगर किसी दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में कोई जीरो आए तो वो भी आपको क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड होते हैं। इसी तरह से वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 8007 701 9006, तो यहाँ पे देखो, इनमें देखो, इन तमाम नंबर में देखो जो जीरो बीच में आ रहा है, ये तमाम क्या है हमारा, ये तमाम हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये हमारा सिग्निफिकेंट है। यहाँ नंबर ऑफ कितने हैं, देखो यहाँ पे कितने हैं, आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 4 है। तो कहने का मतलब ये है कि सेकंड रूल कहते हैं कि ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, या आप नॉन जीरो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ब्रैकेट में आप लिखेंगे यानी कि नॉन जीरो, क्या नॉन जीरो भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। तो क्या मतलब है, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर या जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो फिगर आल्सो सिग्निफिकेंट। समझ गया बच्चों, ये था हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा 2 रूल्स मैंने आपको लिख दिया। पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, और दूसरा रूल हमारा था जी जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो सिग्निफिकेंट। ठीक, नो फॉर द एग्जांपल या फॉर द रूल क्या है, आप इसको रूल हैश 03, तीसरा रूल। अब आपके पास मैं थोड़ा सा आपके लिए क्या करूंगा, आपके पास जो है जीरोस के लिए, ठीक है, एंडिंग जीरोस के लिए, वो जीरो जो आपके यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है किसी भी नंबर के एंड पे आते हैं, क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे एंडिंग जीरोस। क्या हो रहा भाई, ठीक है, एंडिंग जीरोस, ठीक है, जो एंडिंग जीरोस है उनके सिग्निफिकेंट होने के लिए आपके पास 2 कंडीशन मस्ट है। अगर ये 2 कंडीशन आपके पास सेटिस्फाइड है तो आपका जो है, जो जीरोस एंड पे आ रहा है वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी कि इसके लिए पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, जीरो एंडिंग जीरोस के लिए हमारे पास जो पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन आई, यानी कि आई पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन है 1 हमारे लिए क्या है, इधर पहला क्या होना चाहिए, यानी कि जीरो क्या हो, जीरोस
zeros should be, या जीरो लिखे, जीरो शुड बी एट एंड, जीरो सबसे आखिर में हो। कैसे? जैसे मैं आप लिखूंगा 7.580, यानी कि जीरो क्या हो, जीरो हमारा एंड पे हो। पहला कंडीशन, जीरो शुड एट एंड, जीरो शुड बी, शुड बी लिखो यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजी में सही नहीं है, जीरो शुड बी एट द एंड। वो जीरो जो, अगर हम एंडिंग जीरो के बारे में बात करें तो वो जीरो क्या हो, सबसे पहले वो एंड पे हो, ठीक है। और इसके दूसरा कंडीशन इसके लिए हमारे पास है जी, कंडीशन है डबल आई टू, वो क्या हो, वो हो आफ्टर डेसिमल, बस सिंपल है, आफ्टर डेसिमल, DICIMAL, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि वो जीरोस हम काउंट करेंगे उस वक्त जब वो हो एंड पे और हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंडिंग जीरोस के लिए। सपोज मैं आपके लिए यहाँ बनाऊं, 8 हो गया, ठीक है, 5 यहाँ पॉइंट है, 6 है और 0, और यहाँ पे 5 है और ये 0 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 85.6050, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम लेंगे ब्लैक मार्कर को, तो पहले ये एंडिंग जीरो जो एंड में हमारा जीरो है, इसको हमने मेजर करना है। तो अभी देखो 8 और 5 तो आपका रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो है। चलो 6 भी हमारा कर गया, पहला क्या कहते हैं 8, 5 और 6 हमारा क्या कर गया, पहला रूल ने उसको खाया, यानी कि पहला रूल ने इसको सेटिस्फाई किया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, 8, 5 एंड 6 आर सिग्निफिकेंट। सो अब बात आती है इस जीरो के ऊपर, ठीक है, पॉइंट को फिलहाल रखो, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये जीरो के ऊपर। अब देखो ये जीरो इधर है और यहाँ पे क्या है, 5 है, 6 और 5 आपको पता है सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 और 5 क्या है, सिग्निफिकेंट है, और जीरो बीच में है, इसको इस बीच वाले जीरो को सिग्निफिकेंट बनाया रूल नंबर 2 ने। कैसे? रूल नंबर 2 था, यानी कि ऑल zeros between two significant figures is also a significant. So these two significant figures between the zero between 6 and 5 are significant. So 0 is also a significant. तो ये 0 में हमारा क्या हो गया, significant हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो गया significant figure कितना हो गया, 1 2 3 4 5 significant हो गया। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जीरो है, जो एंडिंग जीरो मैंने कहा था, एंडिंग जीरो का हम जिक्र कर रहे थे। तो ये जो एंड में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। तो जो जीरो है इसको हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं है। उसके बाद पहला, जीरो शुड बी एट द एंड, एंड पे है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, सॉरी इसे करूंगा, जीरो शुड बी एट द एंड मींस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, पहला कंडीशन। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जीरो शुड बी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, हियर द डेसिमल पॉइंट एंड इट इज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड इट इज एट द एंड। सो वी हैव हियर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4 5 6। बस एक और एग्जांपल 5.800। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डबल जीरो दे रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपने मालूम करना है। तो ये 5 है, ठीक है, 5.800 यहाँ पे सिग्निफिकेंट मालूम करेंगे हम पहले यहाँ देखो। अब जो रूल है आपके लिए बार बार यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, देखो 5 and 8 आर सिग्निफिकेंट। अब ठहरा इन दो जीरोज के लिए, ये दो जीरोज है, ये एक तो एंड पे है, दो जीरोज जो है, फर्ज करें हम जो एंड वाला जीरो है उसको देखते हैं, इस जीरो को छोड़ इस जीरो को देखते हैं। ये जीरो क्या एंड पे है, गुड, आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो कहने का मतलब ये जीरो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस जीरो को भी हमने सिग्निफिकेंट बनाया, कैसे, क्योंकि देखो ये वाला जीरो जो है हमारा, ये हमारा जो लास्ट एंडिंग जीरो है, ये है जीरो एट द एंड, ये एंड पे है, और सेकेंड ये आफ्टर द डेसिमल पॉइंट है इधर, और इधर, और उसके बाद ये सेंटर वाला जीरो है वो सिग्निफिकेंट ऑटोमेटिकली बन गया। कैसे? क्योंकि ये तो हमारा सिग्निफिकेंट बन गया। अब ये जीरो 8 और एक और सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, यानी कि जीरो इज सिग्निफिकेंट, सो 8 और 0 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसके बीच में जो जीरो है वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी अ सिग्निफिकेंट। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। तो ये आपने एंडिंग जीरोस के लिए जो है कुछ प्रैक्टिस करनी थी। एक और फर्दर एग्जांपल देते हैं, ठीक है, 6.050800। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ये हम मालूम करेंगे। इन दिस एग्जांपल 6.050800, इस एग्जांपल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है देखो। अब यहाँ पे देख लें, ये हमारा 6 तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हम जो है तो थोड़ा मैचिंग में है, तो एंड से हम देखते हुए आएंगे। ये एंडिंग वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है नहीं, अब ये एंड वाला जीरो देखो, यहाँ पे ये एंड है, ये हमारा क्या है, एंड है,
और ये हमारा पॉइंट के बाद है 0, पॉइंट के बाद है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट है, और उसके बाद क्या है एंड पे है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट है, ये 6 सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो सिग्निफिकेंट, सो 5 और 8 और नॉन 0 सिग्निफिकेंट है ही है, तो ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये 6 और 0 यानी कि 6 और एक और सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान है, तो ये तमाम 0 1 2 3 4 5 ये 0 और 8 5 ये सब मिलकर हुए क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5 6 3 6 7, ठीक है। तो ये था हमारा एंडिंग जीरोस के लिए। अब हम स्टार्टिंग जीरोस के लिए कुछ देते हैं, समझ में आ गया। एंडिंग जीरो के लिए दो कंडीशन है मामू, सिर्फ दो कंडीशन। बच्चों हमारे पास देखो जो रूल नंबर 3 था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी, रूल है जो रूल नंबर 3 हमने सीखा, उसमें सिर्फ क्या है, दो कंडीशन है जिस पे हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर को कंसिडर कर सकते हैं। पहला कंडीशन कि तमाम जीरो जो हम फाइनल करने वाला हो वो एंड पे हो, और दूसरा जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो, बस सिंपल है यार। अब हमारे पास जो है चौथी कंडीशन, ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस के लिए है। किसके लिए है, स्टार्टिंग जीरोस के लिए, स्टार्टिंग जीरोस के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस के लिए। तो स्टार्टिंग जीरोस के लिए हम क्या बनाएंगे, स्टार्टिंग जीरोस हमारा जो है, ये क्या हो गया, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गया, सॉरी। अच्छा, स्टार्टिंग जीरोस के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग जीरोस के लिए, यानी कि हमारे जो स्टार्टिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट कब होंगे, कैसे होंगे, ये देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग जीरोस है वो तमाम क्या है, वो तमाम हमारा जो है ठुल्लू है, कुछ भी नहीं है, वो हमारा क्या है, वो हमारा इनसिग्निफिकेंट है, बस वो हमारा क्या है, टोटली वो हमारा क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। कैसे पता है, फर्ज कर मैं एग्जांपल यहाँ देने लगा हूँ, 0.0008667, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो जितने भी माइनस, ठीक है, 0.00086 यहाँ से लेकर जो इनिशियल जीरो से ये पूरा, इन सब को जो है फिजिक्स वाले मैथ वाले इसको कहते हैं जी प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। ये जस्ट ने प्लेस होल्ड किया हुआ है, या इसको लीडिंग जीरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग जीरोस भी कहते हैं। तो ये लीडिंग जीरोस और प्लेस होल्डर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी नहीं होगा। ये याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो हमारा इनिशियल जीरोस है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट होगा, यानी कि वो हमारा प्लेस होल्डर है, वो हमारा लीडिंग जीरो है, या आप जो भी कहें इसको, तो ये सिर्फ स्पेस को क्या कर रहे हैं, स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो ये हमारा जो है क्या है, प्लेस होल्डर है, लीडिंग जीरो है, ये हमारा इनसिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो यहाँ पर जो तीन नॉन जीरो है वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हमारा 3 यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर हमारा 3 है। ठीक, अब एक और मैं जो है मुश्किल सा एग्जांपल सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं मुश्किल, आप आसान हो गया, आप अपने सारे कुछ सीख लिया, कुछ भी नहीं। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे आपके लिए एक और एग्जांपल लिख दूँ, तो वो होगा 0.05050809। अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये मैंने कुछ टेढ़े बड़े एग्जांपल लिखे हैं। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के बाद तो बस आप पाछा है प्रीफिक्स के, ये एग्जांपल, ठीक है, सपोज ये 9 को मिटाओ, इसको भी 0 रखते हैं ताकि थोड़ा और डिफिकल्ट बन जाए। डिफिकल्ट तो खैर अब नहीं, आप तो आपने सारा रूल सीख लिए हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लगाएंगे रूल H4, ये हमारा चौथा रूल H4 लगाएंगे। 4 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग जीरो, क्योंकि जीरो स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये दो हमारा क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दोनों जीरो हमारा लीडिंग जीरो है, ये हमारा प्लेस होल्डर है इनिशियल जीरो से, तो ये हमारा क्या इनसिग्निफिकेंट है। अब बात आते हैं उसके बाद वाले की, ये 5 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, गुड, इसको मैंने सही लगाया। 0 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 5 और एक और सिग्निफिकेंट वही 5 उसके बीच में है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये 5 भी है क्योंकि वो नॉन जीरो है। अब इस जीरो की बात करते हैं, ये जीरो भी हमारा 5 और 8 या इस 5 और इस 8 के दरमियान है, तो कहने का मतलब है कि ये भी हमारा क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये भी हमारा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है। अब बात करें लास्ट वाला जीरो की, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। पहली बात ये हमारा एंड पे है, ठीक है, एंड पे है, और दूसरी बात ये हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 6 है, जबकि यहाँ से 8 यहाँ पर फिगर नहीं है, ठीक है, ये दोनों जो हमारा लीडिंग जीरो है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं है। समझ गए आप, बहुत ही आसान है यार, जो जीरो इनिशियल पे होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। अब स्टार्टिंग जीरो हो गया। अब एक और 5वां रूल, ठीक, रूल नंबर 5, अगर कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, रूल नंबर 5, ठीक है, साइंटिफिक SCIE साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, स्पेलिंग सबको याद आता होगा, साइंटिफिक नोटेशन,
साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में अगर कोई एग्जांपल आपको दिया हुआ होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि पावर ऑफ 10 में, यानी कि इसको एक दूसरे वर्ड्स में मैं कहूँ, आसान अल्फाज में, आसान भाषा में कहूँ तो उसको मैं लिखूँगा पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 में जब कोई भी नंबर पावर ऑफ 10 में हो या साइंटिफिक नोटेशन में हो तो उसको हम जो है कब जो है कंसिडर करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। तो टोटली आप सुनो, कोई भी नंबर अगर सिग्निफिकेंट फिगर मालूम करना हो वो पावर ऑफ 10 में हो या साइंटिफिक नोटेशन में हो तो वो टोटली क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। बस अब आपका पांचवा रूल क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट फिगर क्या है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट फिगर से। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है, हमारा जो रूल है या हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। पावर ऑफ 10 में अगर कोई आपके पास हो तो क्या है वो हमारा इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर 6, तो यहाँ पे क्या है, ये एक के बाद कितने जीरो है, 6 जीरो है, तो ये जीरोस हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, ये ना हमारे पास देखो ना हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट नहीं है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट हमारा 1 है, तो ये तमाम जीरो क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पावर ऑफ 10 में आए तो वो हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब जो आप बुक देखते हैं, बुक में कोई कुछ एक्सरसाइज में दिया है तो ठीक है, 9th क्लास फिजिक्स का ये बुक में देखो जरा, इसको मैं देखता हूँ ज़रा, ठीक है, इसके एंड में कोई क्वेश्चन दिया है कि नहीं है। एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ अभी सॉल्व भी है। इसका एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल हमारे पास देखो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, पंजाब टेक्स्ट नोटबुक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.8 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रॉब्लम्स 1.8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनमें से कौन कौन से क्वांटिटीज है जिनका क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, हो गया, ठीक है, हमारा हो गया। अब हमारा एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर हमारा है जी एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम से हमारा, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम से 1.8 हमारा क्वेश्चन है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इनमें से कौन कौन से क्वांटिटीज है जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ए दिया है सबसे पहले, ये हमारे पास है 3.0066 मीटर कोई डिस्टेंस है। उसके बाद एक वजह सोल्व करेंगे, बी हमें दिया है इन्होंने 0.000309, ठीक है, kg, ये कोई मैथ्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी दिया है इन्होंने, सी हमारे पास दिया है जी 5.05 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg, ठीक है। और जो डी हमारे पास इन्होंने दिए है वो है 301.0 सेकेंड, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे पहला वाला को, यार कहते हैं कि कौन कौन से इन डी जो हमारे पास 4 जो क्वेश्चन है, 4 जो एग्जांपल है, 4 जो हमारे फिगर है, इनमें जो कौन कौन से फिगर्स ऐसे हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। पहला वाला मालूम करते हैं, इसमें 3 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये 6 और 0 के दरमियान है, और ये भी हमारा तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नहीं है, तो ये हमारा जो यानी कि नॉट, ठीक है, ये हमारा 3 नहीं है, ये हमारा 5 है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5 है, 3 नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ए नहीं है। बी देखो जरा, बी में हम इसको देखते हैं, देखो ये जो लीडिंग जीरोस है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, रूल नंबर 4 हमने पढ़ा था, ठीक है, लीडिंग जीरोस या प्लेस होल्डर इनिशियल जीरोस ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, जबकि 3 0 और 9 3 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 भी है और 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा क्या है, सही है। तो बी में हमारा क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद हम देखते हैं सी में, सी में अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे 5.05, ठीक है, 5.05 है मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10, मैंने बताया था आपको, अगर कोई भी साइंटिफिक नोटेशन में या पावर में आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे ये 5.05, ये 5 और 5 के दरमियान 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 3 है, लेकिन ये हमारा आंसर सही है क्योंकि ये तमाम जो है हमारा इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, तो ये हमारा सी सही है, ठीक है। उसके बाद डी हमारे पास देख लें,
तो ये 301 है और 0.0 है। देखो हमारे पास ये 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 1 भी है, इनके दरमियान जो 0 है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि वो 2 नॉन 0 के दरमियान है, ठीक है, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान, तो 3 हो गए। और यहाँ पॉइंट है, 0 भी है, 0 एंड भी है, पॉइंट भी है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, 3D, क्योंकि 0 को भी हम